प्यारे बच्चों, आज हम किसी संख्या को 10 व 10 के गुणज से गुणा करना सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गुणज के अर्थ को समझ लेते हैं। गुणज को अपवर्त्य व इंग्लिश में मल्टीपल भी कहते हैं। किसी संख्या को किसी भी संख्या से गुणा करने पर उस संख्या के हम गुणज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि अगर हमें 2 के गुणज प्राप्त करने हैं तो 2 को 1, 2, 3, 4, 5 या किसी अन्य संख्या जैसे 8, 10 या 100 से गुणा करने पर जो गुणनफल प्राप्त होगा वो 2 के गुणज होंगे। जैसे कि 2 को 1 से गुणा करने पर जो गुणनफल 2 प्राप्त हुआ है ये 2 का गुणज है। 2 को 2 से गुणा करने पर 4 प्राप्त हुआ है, ये भी 2 का गुणज है। इसी प्रकार से 6, 16, 20, 200 इत्यादि सभी 2 के गुणज हैं। इसी प्रकार यदि हमें 10 के गुणज प्राप्त करने हैं तो 10 को किसी भी संख्या से गुणा करके हम 10 के गुणज प्राप्त कर सकते हैं। जैसे 10, 20, 30, 40, 100, 200, 300, 1000, 2000 इत्यादि सभी 10 के गुणज हैं। हम किसी भी संख्या के असंख्य गुणज प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बच्चों, अब हम किसी संख्या को 10 से गुणा करना सीखते हैं। जैसे कि अगर हमें 5 को 10 से गुणा करनी है तो ये बहुत ही आसान है। किसी संख्या की 10 से गुणा हम मौखिक रूप से भी कर सकते हैं। जैसे कि 5 की अगर हमें 10 से गुणा करनी है तो 0 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। हम 5 की 1 से गुणा करेंगे और गुणनफल आएगा 5। अब 5 के दाहिनी ओर एक 0 लगा देंगे तो 5 और 10 की गुणा करने पर गुणनफल 50 प्राप्त होगा। इसी प्रकार 10 की अगर 6 से गुणा करनी है तो 6 की हम 1 से गुणा करेंगे और गुणनफल आएगा 6 और उसके दाहिनी ओर हम एक 0 लगा देंगे तो 6 और 10 की गुणा 60 होगी। इसी प्रकार 14 की 10 से गुणा करनी है तो 14 की 1 से गुणा करने पर गुणनफल 14 प्राप्त होगा और 14 के दाहिनी ओर एक 0 लगा देंगे। इसी प्रकार 96 की 10 से गुणा करनी है तो 96 की 1 से गुणा करने पर 96 ही प्राप्त होगा और 96 के दाहिनी ओर एक 0 लगा देंगे। इस प्रकार 96 की 10 से गुणा होगी 960। अब हम 10 के गुणज से गुणा करना सीखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर 30, 100 और 4000 सभी 10 के गुणज हैं। 0 से गुणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। 30 की 4 से गुणा करने में हम 3 की 4 से गुणा करेंगे और गुणनफल आएगा 12। हमारे पास जितने 0 हैं हम 12 के दाहिनी ओर उतने ही 0 लगा देंगे। चूँकि हमारे पास एक 0 है अतः हम 12 के दाहिनी ओर एक 0 लगा देंगे। तो इस प्रकार 30 और 4 की गुणा करने पर गुणनफल कितना होगा? 120। अब 100 की अगर 23 से गुणा करनी है तो हम 23 की 1 से गुणा करेंगे और गुणनफल 23 ही होगा। हमारे पास अब की बार 2 0 हैं तो 23 के दाहिनी ओर 2 0 लगा देंगे। इस प्रकार 100 और 23 की गुणा करने पर गुणनफल होगा 2300। अगले प्रश्न में 4000 की 7 से गुणा करनी है तो हम 4 की 7 से गुणा करेंगे और गुणनफल 28 आएगा। हमारे पास 3 0 है तो 28 के दाहिनी ओर हम 3 0 लगा देंगे। अतः 4000 की 7 से गुणा होगी 28000। आशा है कि आप किसी संख्या की 10 व 10 के गुणज से गुणा करना सीख गए होंगे। धन्यवाद।